नमस्कार दोस्तों, ये घटना हाथरस शहर के पास एक छोटे से गांव की घटना है जो कि मेरे पापा के साथ हुई ये घटना है। एक गांव में मेरे पापा मेरी फैमिली रहती थी और वहीं पर एक छोटे से घर में एक आदमी रहता था। उसका नाम भगवान सिंह था। वह टेलर का काम किया करता था। टेलर मतलब सिलाई का काम किया करता था। एक दिन वो बीमार हो गया। पता चला कि उसको टीबी हो गई है। उस टाइम टीबी का ऐसा कोई इलाज नहीं था, बहुत कम इलाज हुआ करते थे। वह आदमी टीबी की बीमारी के कारण मर गया। तो कुछ दिन बीत गए और बीतते बीतते कुछ टाइम हो गया। उसके बाद एक दिन पापा रात को सोए हुए थे, तो रात को पापा को आवाज़ आई, भैया भैया भैंसों को सानी नहीं लगानी क्या? भैंसों को चारा नहीं डालना क्या? पापा उठे और भैंसों को चारा डालने के लिए चले गए। पापा भैंसों को चारा डाल आए और थोड़ी देर में मम्मी उठी। मम्मी ने कहा, आज कहाँ चले गए थे इतनी जल्दी? पापा बोले कि इतनी जल्दी कहाँ, 4 बज गए, भैंसों को चारा डालने गया था। फिर मम्मी ने बोला, 4 कहाँ बजे हैं? अभी तो 2-2:30 बजे हैं, इतनी जल्दी चारा डाले आए? पापा ने देखा कि अरे हाँ, इतनी जल्दी, पता नहीं भगवान सिंह आवाज़ लगा रहा था कि भैया भैया भैंसों को चारा डाल दो। तभी मम्मी बोली कि भगवान सिंह तो मर चुका है, उसने आवाज़ कहाँ से लगा दी? पापा अचंभे में रह गए और मम्मी भी। 2-3 दिन ही हुए थे, तभी फिर आवाज़ आई, भैया भैया भैंसों को सानी नहीं लगानी क्या? पापा फिर से गए और सानी लगा के फिर आ गए। फिर मम्मी बोली कि क्या आज फिर भी भगवान सिंह ने आवाज़ लगाई थी? आज फिर जल्दी तुम चारा डाले आए? पापा ने कहा, अरे हाँ, उसने आवाज़ लगाई और मैं चला गया और चारा डाल आया। दहशत का माहौल सा बन गया, सब लोग घर में डरने लगे। फिर कुछ दिन बाद फिर से आवाज़ आई, भैया भैया यहाँ आओ, भैया यहाँ आओ। पापा चले गए और अंदर जाकर देखा, जहाँ भैंसों को सानी लगाते थे वहीं पे एक छोटा सा कमरा था। कमरे में 2 जंगले थे। उस जंगले में वो बैठा हुआ था और पापा से कहने लगा, भैया इधर देखो। पापा इधर उधर देखने लगे, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर पापा ने कहा, कहाँ है तू? क्यों परेशान कर रहा है हमें? उसने कहा, भैया मैं यहाँ जंगले में बैठा हुआ हूँ। पापा ने उसको देखा और पापा अचंभित रह गए। एक तरह से उनको डर सा लग गया, भय लग गया, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा डरे नहीं। फिर उसने कहा कि मुझे एक बीड़ी चाहिए। पापा ने कहा कि तू बड़ा परेशान करता है, तुझे बड़ा बीड़ी चाहिए? तू बीड़ी पीता है? हाँ भैया, मुझे बहुत दिनों से मैंने बीड़ी नहीं पी, मुझे बीड़ी चाहिए। पापा ने उसको जंगले के पास जाकर एक बीड़ी रख दी और उसने वहाँ से वो बीड़ी उठा ली। फिर पापा आ गए। पापा अंदर आकर एकदम पसीना पसीना हो गए, डर गए, घबरा गए। मम्मी बोली, क्या हुआ? कि आज भगवान सिंह को मैंने जंगले में बैठा हुआ देखा और वो ये कह रहा था, भैया मुझे बीड़ी चाहिए। इतना डर गए कि मम्मी भी घबरा गई। फिर दूसरे दिन बच्चे वहाँ खेल रहे थे तो उनको अजीब व अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। बच्चे डर की वजह से वहाँ से भाग गए। हमारे घर भी सब लोग डरे हुए थे। उन्होंने कहा, पापा ने और मम्मी ने कहा कि इसका कुछ तो इंतज़ाम करना चाहिए, नहीं तो ये बच्चे परेशान होते रहेंगे और ये हमें परेशान करता रहेगा, पता नहीं ये क्या करे। फिर पापा ने एक पास के ही गांव से एक बाबा को बुलवाया और बाबा से कहा कि देखो, यहाँ पे जो भगवान सिंह रहता था वो हमें दिखाई देता है और वो हमें आवाज़ लगाकर बुलाता है, इसका कुछ इंतज़ाम करिए। बाबा ने कहा, ठीक है, हवन करना पड़ेगा। फिर बाबा ने पूजा की कुछ सामग्रियाँ लिख कर दे दी। पापा बाज़ार से वो सब कुछ ले आए जिनसे पूजा होनी थी। फिर एक दिन पूजा करवाई। पूजा करवाते समय हमारे घर में एक चाचा रहते थे, वो उधर की तरफ भैंसों की तरफ गए तो उन्होंने वहाँ पर
चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जैसे कि वो भगवान सिंह रो रहा हो और तड़प रहा हो, चिल्ला रहा हो। उन्होंने घर आकर कहा कि भैया, वहाँ भगवान सिंह ऐसा लग रहा है जैसे रो रहा है, तड़प रहा है। फिर पापा ने कहा कि शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि हम हवन करवा रहे हैं, इसकी वजह से। बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ टाइम वो तड़पेगा, फिर उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और उससे आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। फिर हवन करवाने के बाद वहाँ पर कीलें ठोकी गईं। फिर कीलें ठोकने के बाद फिर वो भगवान सिंह कभी भी दिखाई नहीं दिया और हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उसकी आत्मा को शांति मिल गई। उसके बाद में वो कभी दिखाई नहीं दिया। तो ये कहानी दोस्तों कैसी लगी? ये मेरे घर की सच कहानी है, सत्य घटना है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।